अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो हम सीखेंगे। अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है क्या? बेटा, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का मॉडल बताया था कि जो एटम है, हम जो पिक्चर बनाते हैं एटम की, कि उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर शेल्स होती हैं, उसको शेल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं, और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे पता चला, मतलब किस तरह से डिस्कवर हुआ? ये पहली दफ़ा डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। तो हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। आप इसमें एक और चीज़ गौर करें, आपने कभी सोचा है कि ये जो न्यूक्लियस है ये हम इतना छोटा सा क्यों बनाते हैं? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इतना बड़ा न्यूक्लियस होता और बस ऐसे करीब करीब इसके ऐसे शेल्स होती। तो हमें कैसे पता चला कि जो न्यूक्लियस है ये छोटा सा ही होता है और उसके बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एरिया है वो बड़ा होता है? और हमें ये कैसे पता चला कि बीच में पॉजिटिव चार्ज होती है और साइड्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वही नेगेटिव होते हैं? तो ये तमाम सवालों के जवाब हमें इस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने के बाद मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ये किसने लिखा है, कब लिखा है। उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट में किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया और एटॉमिक का मॉडल जो है वो डिस्कवर किया जाए। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें गौर फिक्र में लाए हैं, उसको ऑब्ज़र्व किया है, और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या नताइज मिले हैं, क्या कंक्लूजन मिले हैं, हम ये 4 हेडिंग्स जो हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के लिए आप अपने बुक के पेज नंबर 39 पे आ जाए। यहाँ लिखा हुआ है रदरफोर्ड का इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ से पढ़ें। लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 कैरीज आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर द एटम। कह रहे हैं 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में उन्होंने एटॉमिक मॉडल जो है वो हमारे सामने पेश किया। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब उन्होंने किया क्या था इसके अंदर, हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखा दूँ, देन मैं इसको रीड करूँगी। उन्होंने बेटा क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर से कुदरती तौर पर रेजेस निकलती हैं, या तो वो पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं या न्यूट्रल होती हैं। पॉजिटिव रेजेस को अल्फ़ा कहते हैं, नेगेटिव को जो है बीटा कहते हैं, और न्यूट्रल को गामा कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव रेस का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पोलोनियम। ठीक है, उन्होंने इस पोलोनियम को एक डब्बे के अंदर जो हर तरफ से पैक था उसके अंदर इस पोलोनियम को, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया। अच्छा, इस डब्बे में ना बहुत ही छोटा सा एक होल था, बहुत ही माइनर सा, एक पिन, मतलब आप पिन के जितना आपको निब नज़र आती है इतना सा उसके अंदर होल था। तो उस डब्बे के अंदर उन्होंने उसको रख दिया, पूरे रूम को डार्क कर दिया, और क्या किया, उसके सामने, उस डब्बे के बिल्कुल सामने एक पतली सी गोल्ड की शीट रख दी, गोल्ड फॉइल की एक शीट रख दी, पतली सी बिल्कुल। ठीक है, और क्या की, एक पीछे एक स्क्रीन लगा दी जिसे हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। उस स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा था, जो कुछ भी, जब इसके अंदर से ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे, इस के अंदर के गोल्ड की जो शीट है इसके एटम्स आके टकरा रहे थे, तो जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा था वो सब कुछ हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने की थी। हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। इसके अंदर से क्या हुआ, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से शुआएं निकली, इस गोल्ड फॉइल पे आके टकराई, फिर गोल्ड फॉइल के एटम के अंदर जो कुछ भी हुआ वो पीछे हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा था। ठीक है जी, तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट को। देखें, रदरफोर्ड टुक अ थिन शीट ऑफ गोल्ड एंड बम्बार्ड मतलब फेंके, इट विद अल्फा पार्टिकल, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंके, जो किससे मिले थे उसे, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम से मिले थे। अच्छा, दीज रेज स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम एंड एग्जामिन्ड ऑन अ जिंक सल्फ्यूरिक स्क्रीन। अच्छा, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कहते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक स्क्रीन भी कहते हैं। कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल के अल्फा के अंदर से जब पार्टिकल यहाँ पे फेंके, उसके बाद क्या हुए, ये यहाँ पे आके फैल गए। ठीक है, एटम में से गुजरने के बाद ये जो इस रेजेस थी ये फैल गई,
और जो फैली उनको इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व किया गया कि वो किस तरह से फैली। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट था। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? आप ये एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। देन अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की ये पढ़ते हैं। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया, आप ज़रा इसको गौर करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बना लेती हूँ, ये एक एटम में से गुजरे, ठीक है, एक एटम में से रेजेस गुजर रही हैं। तो गौर किया गया कि बहुत सारी जो रेजेस थी ना वो तो पास हो गई, किनारों से पास हो गई, बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं की, बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट पास हो गई। और ये सब गौर किया जा रहा था स्क्रीन के ऊपर कि बहुत सारी रेजेस तो पास हो गई। पास क्यों हो गई बेटा, उसका रीज़न समझिए। देखें, अल्फ़ा पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव। अभी हमने पढ़ा कि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव। और जो एटम के बाहर का हिस्सा होता है वो कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव। तो देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसने क्या किया, उनको अपने अंदर से पास करवा दिया। तो इसकी वजह से ज़्यादातर रेजेस क्या हो गई, पास आउट हो गई। ये बात समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखी गई कि कुछ जो थी, अच्छा देखें इसके बीच में न्यूक्लियस है, वो कैसे पता चला कि कुछ जो थी वो आके टकरा रही थी और मुड़ रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, आके टकरा रही थी, मुड़ रही थी। तो इससे पता चल रहा था कि यकीनन बीच में कोई चीज़ है, तभी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रही, जब उसके करीब करीब आ रही हैं तो डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो छोटा है, क्योंकि ज़्यादातर पास हो रही हैं बिल्कुल कोने से, किनारियों से ये पास नहीं हो रही और डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आपको वो जवाब मिल गया जो हम कह रहे थे कि हमें कैसे पता कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो छोटा होता है, वरना ऐसा होता है कि एक दो बस पास होती और ज़्यादातर डिफ्लेक्ट हो जाती। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में पढ़ा कि कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी और बहुत कम जो है वो क्या हो रही थी, टकरा के बाउंस बैक, मतलब टकरा रही थी और फिर वापस जा रही थी, अपना जो पाथ है जिस रास्ते से वो आ रही थी उसी को रिट्रेस कर रही थी, मतलब उसी से वापस जा रही थी। वो क्यों हो रहा था बेटा, इस बात को गौर से समझिए, क्योंकि देखिए अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके बीच में भी अगर पॉजिटिव है तो देखिए पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करता। तो जब वो पॉजिटिव रेजेस पॉजिटिव के पास आ रही थी, पॉजिटिव रेजेस पॉजिटिव के पास आ रही थी, तो क्या हो रहा था, वो टकरा के वापस जा रही थी। तो ये तीन चीज़ें हमने ऑब्जर्व की अपने एक्सपेरिमेंट में, हम ये तीनों चीज़ें लिख लेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अनरिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस एलिमिनेशन ऑन अ जिंक शीट, और वो चमक रही थी जाके उस जिंक सल्फ्यूरिक की शीट पे। वेरी फ्यू पार्टिकल्स अंडरगोज स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड शीट। बहुत कम जो थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब टकरा के मुड़ रही थी। और बहुत कम, अब वेरी फ्यू पार्टिकल्स आउट ऑफ 1/8,000 रीट्रेस देयर पर, मतलब 8,000 में से एक हिस्सा जो है वो रीट्रेस कर रही थी, मतलब पलट के वापस आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि उसके बीच में कोई चार्ज है और वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, पॉजिटिव को टकरा के पसंद नहीं कर रही, वापस जा रही हैं। तो ये तो बेटा हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। इन दी एंड कंक्लूजन, हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज़ कंक्लूड की, हमें ये लिखना है। तो हमारे इसकी कंक्लूजन में 5 बातें समझ आई। पहली क्या थी, रदरफोर्ड के मुताबिक इन्होंने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एटम के 2 पार्ट हैं बेटा। एक पार्ट है उसका न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट क्या है उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एक पार्ट है उसका न्यूक्लियस और दूसरा क्या है उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियर के अलावा का हिस्सा। दूसरे उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास इन स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड शो दैट द मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज एम्प्टी। कह रहे हैं ज़्यादातर जो थी वो अल्फा रेजेस पास होने के बाद पास हो रही थी, ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। इसका मतलब ज़्यादातर हिस्सा खाली है। ओके, तो ज़्यादातर पास हो रही थी जिसका मतलब ज़्यादातर खाली है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा बीच में है, तभी तो वो ज़्यादातर पास हो रही हैं। और थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज थे एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट स्पेलिंग ऑफ एटम हैव अ पॉजिटिव चार्ज विच इज़ नेम एज न्यूक्लियर। और कह रहे हैं जहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब जहाँ से टकरा के वो वापस आ रही थी, इससे पता चला क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स खुद पॉजिटिव हैं, तो जब वो पॉजिटिव से टकरा रही होंगी तभी वापस आ रही होंगी ना, तो उस पॉजिटिव हिस्से को, ये जो मरून से दिखाया जा रहा है आपको, इस पॉजिटिव हिस्से को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। थर्ड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है। अच्छा, चौथा पार्ट में कहा जा रहा है आपको कि एक एटम का जितना भी मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, मतलब उसके न्यूक्लियस में उसका पूरा मास होता है, द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैले हुए होते हैं इक्वली आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर। तो जो इसके अलावा जो पार्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
फैले हुए होते हैं। लास्ट पॉइंट में आपको कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बना के दिखाया था, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जितना पार्ट है उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।